ये जी बघार हमारा हो गया था रेडी और ये दाल हो गई हमारी। अब जी इसके अंदर इसको डाल के और छोड़ देंगे जैसे नॉर्मली हमारी दालें होती हैं बनती हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट होगा क्योंकि ये लोबिया से। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो रेड किडनी बीन्स की रेसिपी। अच्छा, ये तो किडनी बीन्स आप लोगों ने बहुत सारे बनाए होंगे, लेकिन आज मैं कश्मीर की एक ख़ास डिश जो लोबिया चावल वहाँ बहुत मशहूर है। चावल बना तो मैं नहीं सिखाऊंगी, वो सबको बनाने आते हैं और मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ में मौजूद है, जाके देख लीजिएगा। हल्दी वाले चावल भी और बहुत तरीके के मैंने टाइप के राइस सिखाए, लेकिन आज मैं जो ज़्यादा जो है वो उस पर तवज्जो दूँगी वो है कश्मीरी लोबिया। यानी कि ये जो लोबिया है इसकी जो कश्मीरी रेसिपी है, जो वहाँ के लोबिया चावल बहुत मशहूर हैं, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपने उसको देखना है। मैंने इसीलिए धो के भिगोई नहीं कि मैं आपको दिखा दूं कि ये इस तरह से ये बड़े वाले जो रेड किडनी बीन्स होते हैं ये हमने लेने। 1 कप मैंने ले लिया है। इसको धोएंगे, अच्छे से भिगोएंगे और 4-5-6 घंटे या ओवरनाइट के लिए भी छोड़ देंगे। फिर मैं आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ आपको कि इसके आगे का स्टेप हमें क्या करना है। पहले आप इसको धो के अच्छे से भिगो के छोड़ दिया और अब जो है अभी धोया है मैंने और अब इसको भिगोने के लिए छोड़ दूँगी। मुझे अभी ख्याल आया कि मैं आपको बताऊँ कि ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ना, ये बहुत कमर्शियली आपको बता रही हूँ कि जो आप इसको अगर आप वहाँ पर इसका जाके देखेंगे तो आपको बहुत तरीके के मिलेंगे, लेकिन जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये बहुत ऑथेंटिक और बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये रेसिपी बनेगी। हर जगह आपको वहाँ भी लोबिया चावल इस तरह का नहीं मिलता है। तो जब मैं वहाँ गई और मैंने खाया तो मैंने कुछ चीज़ों की कमी बेशी को महसूस करा। उसके हिसाब से मैंने जो है वो रेसिपी को चेंज किया और डेवलप किया और अपने हिसाब से इस रेसिपी को बनाया कि एक और ज़्यादा मज़ेदार कैसे बन सकती है, क्योंकि वहाँ की जो ट्रेडिशन होता है उसमें वो चलती है, लेकिन वहाँ पर भी 2-3 टाइप ऑफ आपको लोबिया मिलेगा। कहीं पर लोबिया बिल्कुल साबुत साबुत सा दिख रहा होगा, उसके साथ थोड़ी ग्रेवी भी होगी, कहीं पर बिल्कुल मेल्ट कर दिया जाता है। लेकिन मैं आज जिस तरीके से सिखाऊंगी उसमें दोनों वर्जन होंगे, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलें बस इसको भिगो देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से ओवरनाइट भिगो दिए मैंने, बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। देखिए किस तरह से टूट रहे हैं, यानी कि अच्छे से सोख हुए हैं। बस अब इसको मैं गलाने के लिए चढ़ा देती हूँ। अब इसका जो पानी हमने इसमें डाला था वो और थोड़ा ऊपर और पानी डाल के इसको गलाने के लिए छोड़ देंगे और ये जब अच्छे से गल जाएंगे तब मैं इसको आपको बताऊंगी कि इसका मज़ीद हमें अब क्या स्टेप करना है आगे। देखिए ये माशाल्लाह से मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और ये देखिए कितने अच्छे से गल चुके। ये इस तरह से हमें इतने गले हुए चाहिए, तो थोड़ा टाइम तो लगता है इनको गलने में, लेकिन ये इतने अच्छे से गले होंगे जब ही हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी बनेगी। अब मज़ीद आगे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, ये मैं खाली कर दी और अब इसके अंदर डालूँगी मैं ये जो लोबिया मैंने बॉईल किया है। और ये इतना लोबिया आप रोक लेंगे और इसको ग्राइंडर मशीन में, जिससे हम लहसुन अदरक पीसते हैं, अच्छा सा बारीक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से थोड़ा रोक लीजिएगा जितना मैंने आपको दिखाया है। अब इसके अंदर देखिए ये 2 से 3 गए हैं टमाटर, जो मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल चॉप नहीं है, ये पेस्ट बना लिया मैंने। ये इसके अंदर चले गए हैं। 1 प्याज बड़ी को लेके इसको भी मैंने फाइन पेस्ट बना लिया इसका, ये चला गया। अभी आप देख लें कोई ऑयल वगैरह इसके अंदर नहीं दिया है। अब देखिए मसाले इसके अंदर जा रहे हैं। नमक 1 टीस्पून, लाल पिसी मिर्चें 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर कुटी हुई अच्छी सी दरदरी सी हो, पाउडर ना बना हो तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और हल्दी 1 टीस्पून। अभी फ़िलहाल हम ये सारे मसाले डाल के इसको इसके साथ अच्छे से कुक करेंगे ताकि जो लोबिया है हमारी उसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि अभी ये सिंपल बॉयल हुई है ना। अब सिंपल पहले बॉयल करने का मकसद ये होता है कि जो लोबिया अक्सर कभी कभी अकड़ जाती है। अब आपने देखा कितनी अच्छी सी लोबिया जो है वो गली है। अगर हम टमाटर वगैरह पहले से डाल देते तो इतनी अच्छी नहीं गलती है। चलिए जी, इसको थोड़ा सा पकने देती हूँ, फिर मैं आपको बोलते हुए अब इसको अच्छा सा चला लेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और ये 1 कप पानी हम इसके अंदर और डालेंगे। अब इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक। इसको कुक हो चुके हैं। इसके कुक होते हुए ये मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने लोबिया निकाली थी ना उसका देखिए मैंने कैसा ये फाइन सा पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के। ठीक है ना, फाइन पेस्ट बनाना है आपने, चॉपराइज नहीं करना, इसको पेस्ट सा बनाना है इसका। अब इसको लोबिया को भी चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है इसकी। हट जाए वरना कैमरे पे आ जाएगी। साबुत भी है थोड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब क्या करेंगे, इस टाइम पे ये जो हमने पेस्ट बना के रखा है ये इसके अंदर
डाल देंगे, क्योंकि घोटने से वो बात नहीं आती जितना भी आप घोट लें इसको, लेकिन जो इसका ये पीस के आप जब डालेंगे ना टेक्सचर, ओहो चावल के साथ रोटी के साथ मज़ा आ जाएगा आपको। और ये फुल ऑफ प्रोटीन है, आपको तो पता ही है, लोबिया बीन्स जितने भी हो गए वहाँ पर ये सब बीन्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से बनते हैं, और बहुत सारी ग्रीन लोबिया और बहुत तरीके की लोबिया होती है वहाँ पर। चलिए जी, बस ये रेडी है, एक उबाल इसके अंदर आता है, इसको ढक के कुक करते हैं। और अब इसके बगैर या उससे भी कम वजह जितना आपको ज़्यादा मतलब पसंद हो बघार, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। 1 कप ले लीजिए, और इसमें जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है ना, फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं ये ज़ीरा। बस सिंपल इसका बघार देते हैं, इसमें और कोई चीज़ नहीं जाती है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए प्याज टमाटर सब चीज़ जा चुकी है। और आखिर में जब गार्निश करेंगे उस वक्त हमें जो है वो ग्रीन मसाले की ज़रूरत होगी, उससे हम गार्निश करेंगे। बस ये जो है हमारा ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ा जाए रेडी, और ये दाल हो गई हमारी। अब जी इसके अंदर इसको डाल के और छोड़ देंगे, जैसे नॉर्मली हमारी दालें होती हैं बनती हैं, लेकिन इस फ्लेवर बहुत डिफरेंट होगा क्योंकि ये लोबिया से बनी। जबरदस्त हमारी जो कश्मीरी दाल है ये तैयार है लोबिया के साथ। अच्छा, मैंने ये हरी मिर्ची और हरा धनिया वगैरह डाला, अमूमन वहाँ पर वो लोग ग्रीन मसाला इस तरह से नहीं डालते, और रेसिपी भी थोड़ी उनकी मुख्तलिफ हो जाती है। कभी कैसी मेरी एक और चैनल, मेरे चैनल पे इसी कश्मीरी दाल की एक और रेसिपी मौजूद है, वो भी ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, वो भी लोबिया से बनी हुई है। तो मैंने थोड़ी वेरिएशन करी है, अपने हिसाब से रेसिपी को चेंज किया है, थोड़ा फ्यूजन टच दिया है। तो मैं और हरा धनिया ना हो किसी खाने में, ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने गार्निश किया इसको हरी धनिया हरी मिर्चों के साथ। आप इंजॉय कीजिए नान कुलचों के साथ। बहुत सारी रेसिपीज़ मैं दे चुकी हूँ राइस के साथ, मेरे हल्दी वाले राइस है उनके साथ, किसी के साथ भी इसको ट्राई कीजिए, ये बहुत ज़बरदस्त जाती है। आप इसको अपनी गैदरिंग में भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, कोई गेट टुगेदर्स हो आपका, कोई इवेंट हो, उसमें भी बना सकते हैं, स्पेशली कश्मीर की डिश के नाम से। चलिए जो याद रखिएगा